हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, हमारा ज्योग्राफी चल रहा है भूगोल, और भूगोल के अंतर्गत हम दोस्तों जो अगर देखें पृथ्वी को समझने का, हमारी अर्थ को समझने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, इसके पहले कुछ वीडियो अपलोड हो चुके हैं, और दोस्तों आप अंतरिक्ष को समझना चाहते हैं, जो यूनिवर्स को, तो दोस्तों उससे जुड़े भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं। और दोस्तों आप हिस्ट्री या पॉलिटी को भी समझना चाहते हैं, तो उसको वीडियो भी दोस्तों अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। आज दोस्तों हमारा ज्योग्राफी से संबंधित जो वीडियो मतलब हमारा जो लेक्चर रहेगा दोस्तों, हम आज देखने वाले पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो कि दोस्तों आपने कहीं कहीं सुना भी होगा। आंतरिक दोस्तों नाम से पता चल रहा है कि अंदर, जो कि पृथ्वी के अंदर जो होता है, क्या है एक्चुअली में पृथ्वी के अंदर। और साइंटिस्टों के लिए सबसे मतलब कि जो चुनौतीपूर्ण रहा है वो पृथ्वी के अंदर आंतरिक संरचना, कि पृथ्वी में आखिर क्या है इसके अंदर, इसको जानने की काफ़ी जिज्ञासा और काफ़ी रहस्यमय टॉपिक दोस्तों ये हो जाता है। तो दोस्तों इसको हम समझेंगे कि पृथ्वी के अंदर आखिर क्या है। इसके लिए दोस्तों ये चैप्टर है, इसको आपको शुरू से एंड तक देखना होगा। और यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में भी दोस्तों काफ़ी मतलब कि क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये हो जाता है किसका, जियोग्राफी का। ठीक है दोस्तों, आपको इसको एक बार क्लियर कर लेंगे आप, तो हमेशा के लिए आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और जब भी इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते, आप बने रहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये देखिए आप कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, मतलब पृथ्वी के अंदर, जैसे कि दोस्तों ये मान लीजिए, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है। तो हम कहाँ रहते हैं दोस्तों, हम इसके ऊपर रहते हैं, यहाँ पर इसकी ऊपर परत पर रहते हैं। तो दोस्तों इसके बाहर जितने भी है, जैसे कि नदी, समुद्र, पेड़ पौधे, पर्वत, या दोस्तों ऊपर अंतरिक्ष में कोई सैटेलाइट भेज दिया साइंटिस्टों ने। दोस्तों हर चीज़ की स्टडी मतलब की जा सकती है, ऐसी कोई बांधा नहीं है दोस्तों, आराम से उसकी स्टडी की जा सकती है। जैसे कि हम देखते हैं सूर्य की, ग्रह की जो सैटेलाइट भेज कर दोस्तों दूसरे ग्रह पे हम जा सकते हैं। वायुमंडल, वायु की, सब की, ठोस द्रव, सब की दोस्तों स्टडी कर सकते हैं बेसिकली, ना कोई मतलब की दिक्कत की बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो साइंटिस्टों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये रही कि पृथ्वी के अंदर की उनको स्टडी करना थी। तो पृथ्वी के अंदर, जैसे कि दोस्तों हम खड़े हैं, इसके अंदर की स्टडी करना थी, इसके अंदर को जानना था। तो कैसे जाना जाए दोस्तों, ये साइंटिस्टों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। अब दोस्तों साइंटिस्ट क्या है, साइंटिस्ट हमारी तरह जो वैज्ञानिक होते हैं, जो कि दोस्तों वैज्ञानिक होते हैं, वो हमारी तरह क्या इंसान ही तो रहते हैं। उनके पास दोस्तों ऐसी कोई पावर तो है नहीं कि वो डायरेक्ट अंदर का पता लगा लेंगे, नहीं। हमारी तरह भी एक वो मनुष्य ही रहते हैं, कुछ हद तक कुछ प्रयास दोस्तों अगर देखें तो आपको पता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो पता लगाने के लिए जो खोज की गई थी, सिर्फ 12 किलोमीटर का एक खड्डा खोदा गया था। ठीक दोस्तों, उससे मतलब पूरी अंदर की जानकारी की हम पता नहीं लगा सकते। दोस्तों जो पृथ्वी की स्टडी होती है, आपको पता होगा साइंस की एक ब्रांच होती है जिसमें जियोलॉजी जिसको बोला जाता है दोस्तों, उसके अंतर्गत ही इसकी स्टडी होती है। अब दोस्तों यहाँ पर काफ़ी चुनौती हो जाती है कि हम मतलब कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर की स्टडी कैसे करें, उसकी जानकारी, उसका अध्ययन कैसे करें। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन उठता है। तो मैंने बताया, मैं बता देता हूं कि दोस्तों इसका ठोस प्रमाण मतलब पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि अंदर की स्टडी पूरी करना लगभग बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि नामुमकिन तो नहीं बोल सकते, कभी न कभी ऐसा कुछ तो होगा जिसे मतलब पूरी जानकारी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ तक की स्टडी करने के लिए पूरा बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों तो इसके लिए फिर क्या है कि कुछ चीज़ों का सहारा लिया गया, मतलब कुछ जुगाड़ किया गया हर चीज़ों को। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे भूकंप दोस्तों अगर देखें तो भूकंप या ज्वालामुखी किस तरह आते हैं, तो आपने देखा होगा, मेरा एक वीडियो है प्लेट टेक्टोनिक मतलब कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, किस तरह से पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागर बने। दोस्तों प्लेटें होती है, आपने देखी होगी कि एक जो ऐसी प्लेट रहती है पृथ्वी के, यहाँ पर दोस्तों प्लेटें लगी हुई है, यहाँ पर प्लेटें, और प्लेटें के ऊपर ही जो कि दोस्तों हम खड़े रहते हैं, तो प्लेटें लगी हुई है। और ये प्लेटें दोस्तों कुछ नहीं, चट्टानें होती, बड़े बड़े पत्थर होते हैं। तो ये प्लेटें दोस्तों ये कुछ हरकत करती है दोस्तों, ये कुछ हरकत करती है। जैसे कि आपको पता होगा कि ये एक दूसरे के क्या होती है दोस्तों, एक दूसरे के पास में आकर यूं वाली हरकत करती है, जैसे कि एक दूसरे के पास आकर यूं वाली हरकत करती है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, भूकंप आता है। ठीक है, क्या आता है, भूकंप आता है। अब ये दोस्तों एक दूसरे के नीचे जाएगी, तो क्या होगा दोस्तों, एक दूसरे के नीचे जाएगी तो क्या होगा दोस्तों, किसी चीज़ का निर्माण होगा। ठीक है, और एक दूसरे से क्या होगा दोस्तों, ये टकराएगी, तो
क्या होगा दोस्तों, किसी चीज़ कोई नष्ट हो जाएगी। ये दोस्तों आने वाली वीडियो में हम देखेंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि जो प्लेटें रहती है वो हरकत करती है। तो जैसे कि दोस्तों अंदर से कोई ज्वालामुखी निकला, जैसे भूकंप आया, तो भूकंप की तरंगों की दोस्तों साइंटिस्ट क्या करते, स्टडी करते। तो इससे भी पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में पता चलता है। मैंने बताया कि ठोस प्रमाण दोस्तों नहीं मिल पाते हैं, तो हर छोटी छोटी चीज़ों की स्टडी की जाती है, उनका रिसर्च किया जाता है, गहन उन पर एनालिसिस किया जाता है, और उसके बाद में सब चीज़ों को जोड़कर इस मतलब कि दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को मतलब उसके बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों ऐसा कोई हथियार तो है नहीं कि डायरेक्ट अंदर किया उस हथियार को और हमको सारी जानकारी मिल जाएगी पृथ्वी के बारे में, क्या है पृथ्वी के अंदर। दोस्तों मैं वही बता रहा हूँ कि कैसे मतलब कि ये स्रोत दोस्तों पढ़ना जरूरी हो जाता है कि पृथ्वी के बारे में हमको जानकारी कैसे मिलती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ से सबसे डिफिकल्ट होता है ना कि दोस्तों हर चीज़ की जानकारी तो हम ले सकते हैं, किसी की भी हमको जो दोस्तों वहाँ ज़्यादा हमको ब्रह्मांड की, पृथ्वी की, ग्रह, तारे, ठोस, द्रव, गैस, जितनी हवा, पानी, बिजली, जिसकी भी जानकारी लेनी हम ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ कोई इतनी हमको पाबंदी, इसका कोई मतलब कि वहाँ कोई ऐसा रोकने वाला नहीं है। लेकिन पृथ्वी की दोस्तों कैसी स्टडी की जाए, क्योंकि ये तो बिल्कुल अंदर है, अंदर इसको खोदना पड़ेगा। और कितना खोद सकता है कोई व्यक्ति दोस्तों, ज़्यादा या मैंने बताया कि एक गड्ढा जो है दोस्तों 12 किलोमीटर तक ही खोदा गया। अब पृथ्वी के बिल्कुल यहाँ बीच में आना है दोस्तों, इसके लिए तो जानना पड़ेगा ना। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि पृथ्वी में कुछ लेयर पाई जाती है, आपको पता होगा। जैसे कि आपने मेरा वायुमंडल वाला वीडियो देखा होगा, तो दोस्तों जिस तरह से 5 परत होती है वायु की, इसी 5 परत, ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, भामंडल, ऐसी अंदर भी, इसके अंदर भी परतें हैं दोस्तों, पृथ्वी के अंदर परतें। जैसे दोस्तों आपको पता होगा कि जैसे जो हमारा प्याज होता है, प्याज, ओनियन, दोस्तों प्याज जो दोस्तों रहता है तो वो क्या होता है, बहुत सारी परतों में लिपटा रहता है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आप एक परत को छीलते हैं तो चारों तरफ से क्या होगा दोस्तों, फिर दूसरी परत होगी, फिर तीसरी परत, तो इस परत को खोल देंगे तो दोस्तों ये अगली परत आ जाएगी, फिर इस परत को खोल देंगे तो अगली परत आ जाएगी। ऐसे ही दोस्तों पृथ्वी में भी क्या है कि इसमें परतें, ये परतों में बनी हुई है, मतलब परतों में लिपटी हुई है इसमें कुछ। तो दोस्तों ये और काफ़ी रहस्यमय हो जाता है कि परत आखिर क्या है, और इसकी हमको स्टडी करना चाहिए साइंस के तरीके से। अब दोस्तों साइंटिस्टों के लिए चुनौती होती है कि अब स्टडी करें तो करें कैसे अंदर तक। तो दोस्तों वही मैं बता रहा हूँ कि हर छोटी छोटी चीज़ों का फिर क्या होता है, स्टडी की जाती है और उनका एनालिसिस किया जाता है, उन सब चीज़ों को जोड़ा जाता है और फिर एक निर्णय पर पहुँचा जाता है। तो जैसे ज्वालामुखी निकला तो कुछ कण आएंगे, तो ये कण कहाँ से आए, मतलब कितने नीचे से आए, कितने गर्म है दोस्तों। अगर गर्म है, अंदर से गर्म ही चीज़ बाहर है, तो ऐसा मतलब एनालाइज किया जाएगा कि पृथ्वी के अंदर तापमान होता है, कुछ चीज़ पिघलती है। भूकंप आया तो भूकंप की तरंगें कितनी गहराई से ही, मतलब क्या होता है पृथ्वी के अंदर दोस्तों। अगर कोई उल्कापिंड ऊपर से गिरा तो फिर उसकी स्टडी की जाती है कि कितने नीचे तक जाता है दोस्तों। सब चीज़ों की छोटी छोटी स्टडी की जाती है और फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ये मतलब कि नॉलेज बनाया जाता है दोस्तों। ठोस मतलब कि जानकारी एक ऐसा कोई ठोस नहीं है वो चीज़ जिससे हम डायरेक्ट पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जान सके, ठीक दोस्तों। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम देखते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, जैसे कि हम मान सकते हैं ये पृथ्वी है दोस्तों, ठीक, इस तरह की पृथ्वी है। और पृथ्वी के ऊपरी भाग पर हम क्या करते हैं, रहते हैं दोस्तों। ये यहाँ तक, ये बीच इसका मान लो दोस्तों, यहाँ तक आना है तो हम यहाँ रहते हैं। अब दोस्तों इसके बीच में यहाँ तक आने के लिए कुछ ऐसा तो होना चाहिए ना कि अंदर तक हम जान सकें। तो इसके लिए क्या होता है कि एक ऑस्ट्रेलिया के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 3 परत बनाई थी। बेसिकली कुछ चीज़ों का रिसर्च किया, एनालिसिस किया और काफ़ी स्टडी की, गहन रिसर्च करके उन्होंने 3 परत बनाई कि ऐसी 3 परत पृथ्वी में है। अब दोस्तों 3 परतें कौन कौन सी है उनको हम देखते। देखिए दोस्तों पृथ्वी की 3 परत उन्होंने बताई। अब दोस्तों इसके लिए आपको देखना होगा कुछ, बेसिकली आप एग्जाम्पल समझिए कि दोस्तों हम अगर जाते हैं, आपने तरबूज देखा होगा, तरबूज दोस्तों, तरबूज, ठीक है। तो तरबूज का दोस्तों अगर कोई बेचने वाला आता है तो उसको तरबूज बेचना है तो वो कुछ छोटा सा टुकड़ा उसका दोस्तों काट कर क्या करता है, हमको टेस्ट करने के लिए बोलता है कि मेरा तरबूज लो, ये कितना टेस्टी और कितना मीठा है दोस्तों। उसके लिए क्या करता है, वो चारों तरफ से, इधर से भी क्या करेगा, चाकू अंदर, मतलब कि चाकू अंदर डालेगा, इधर से भी डालेगा और इस वाले टुकड़े को दोस्तों काट कर निकाल कर देगा दोस्तों। ये इतना टुकड़ा क्या होगा, हमको देगा। तो यही दोस्तों इतना सा टुकड़ा से हम पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली में ये तरबूज कैसा होगा। ऐसे ही दोस्तों क्या होता है कि मतलब कि इस चैप्टर को भी जब पढ़ते
हैं तो एक टुकड़ा निकाल कर देखा जाता है कि मतलब इस टुकड़े में जो भी जानकारी मिल रही होगी, जाहिर है वो सारी जानकारी पृथ्वी में हो सकती है, क्योंकि ये टुकड़ा पृथ्वी का तो भाग है दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक इसको काट लेते हैं दोस्तों। वही है कि इसको दोस्तों आपने बेसिकली समझ लिया होगा। तो अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इस टुकड़े को हम क्या करेंगे, काट लेंगे और इसके हिसाब से हम जानकारी लेंगे। देखिए दोस्तों, ये पृथ्वी यहाँ आ जाती है, ये पृथ्वी आ गई और हमने क्या है कि ये इधर से काटा, इधर से काटा और एक इस टुकड़े को दोस्तों हम निकाल रहे हैं। जिस तरह से तरबूज में से अंदर से निकाला जाता है, ऐसा ही दोस्तों ये कुछ इस तरह का प्राप्त होता है। आप ध्यान रखिए, ये दोस्तों ये कुछ इस तरह का पृथ्वी का, और पृथ्वी के हम तीन मतलब कि किस तरह से जो ऑस्ट्रेलिया का जो साइंटिस्ट है उसने अलग अलग 3 पार्ट किए, उन पार्ट को हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, आप बहुत ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। ये जो ऊपर का पार्ट है, इस ऊपर के पार्ट को उन्होंने नाम दिया है, इसको नाम दिया है दोस्तों क्रस्ट। ठीक है, इसको आप याद रखें, क्रस्ट नाम दिया है। इसका दोस्तों ज़्यादा नहीं है, इसको अगर 0 से 60 किलोमीटर मान लिया जाए या कहीं कहीं 100 किलोमीटर भी लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूजिंग ना हो दोस्तों। मैंने बताया कि इसके ठोस प्रमाण नहीं मिले, किस तरह से कहाँ से मतलब कि अध्ययन किया गया और फिर इसका एक एनालिसिस करके इसकी स्टडी की गई दोस्तों, वो मैंने बताया। तो अब दोस्तों ये इसको क्रस्ट बोला जाता है, आम भाषा में इसको भूपर्पटी बोलते हैं। फिर दोस्तों यहाँ से अगर देखें 60 किलोमीटर से यहाँ तक अगर इसको देखा जाए तो इसको बोला जाता है मेंटल। क्या बोला जाता है, मेंटल बोला जाता है। और इसको दोस्तों बाकी का जो बच रहा है पार्ट, इसको बोला जाता है क्रोड। क्या बोला जाता है दोस्तों, क्रोड इसको बोला जाता है। ये 3 पार्ट हो गए। इसको क्रस्ट आम भाषा में दोस्तों हम खड़े हैं, यहाँ पर अगर हम खड़े हैं तो दोस्तों ये कुछ इस तरह की हम जिसको धरती बोलते हैं, जो दोस्तों मिट्टी की तरह काली मिट्टी, उस जो मिट्टी मिलती है हमको दोस्तों, ये यहाँ पर ये दोस्तों कितनी है, तो इसको देखा जाए तो ज़्यादा 0 से मतलब 30 से 60 किलोमीटर या कहीं कहीं 100 किलोमीटर तक हो जाती है, लेकिन दोस्तों यहाँ तक हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद में दोस्तों मतलब उसके 60 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक मेंटल आ जाएगा। फिर उसके बाद में दोस्तों 2900 से 6400 तक किलोमीटर तक उसके बाद में क्रोड आ जाएगा। अंदर की बात हो रही है। ठीक, अब दोस्तों ये इतने तरीके के यहाँ पर होते हैं। देखिए दोस्तों, उसमें हम देखें तो धातु भी मिलती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब ज्वालामुखी निकलता है अंदर से तो कुछ धातुएं प्राप्त होती है। तो इन तीनों पार्टों में कुछ धातु भी मिलती है, उस धातु को भी याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि दोस्तों इसमें से दो धातु जो मिलती है दोस्तों, आप याद रखेंगे, इसमें से 2 धातु जो मिलती है इसको सियाल बोला जाता है। सियाल का मतलब क्या होता है, सियाल का मतलब होता है इसमें दोस्तों सिलिकॉन मिलती है, सिलिकॉन, और दूसरी जो धातु मिलती है वो मिलती है एल्यूमिनियम। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम मिलती है। मेंटल में से ये दोस्तों कहाँ से मिल रहे हैं, क्रस्ट में से मिल रही है। मतलब कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सिलिकॉन की मात्रा दोस्तों जो होती है 27.7% और एल्यूमिनियम की मात्रा 8% होती है। तो दोस्तों धातु हो गई। और इसमें जो ऑक्सीजन पाई जाती है, मतलब यहाँ भूपर्पटी पर जो दोस्तों हम रहते हैं, यहाँ पर दोस्तों अगर देखें 46.08%। मतलब कि दोस्तों वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल में तो आप बोलेंगे नाइट्रोजन सबसे अधिक है, जो कि वायुमंडल वाले चैप्टर में मैंने बताया। ये दोस्तों यहाँ की बात हो रही है भूपर्पटी की, तो यहाँ दोस्तों ऑक्सीजन जो रहेगी वो रहेगी 46.80%। मेंटल में जो रहेगी दोस्तों यहाँ पर एल्यूमिनियम ज़्यादा रहेगी। यहाँ मेंटल में अगर देखें तो यहाँ दोस्तों इसको होता है सीमा, इसको सीमा भी बोला जाता है। सीमा के अंदर को दोस्तों अगर देखें तो यहाँ सिलिकॉन भी इसमें भी रहेगा, और यहाँ रहेगा मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम रहेगा। और इसमें अगर देखें क्रोड में तो सबसे अधिक जो रहता है दोस्तों इसको बोलता है निफा का मतलब होता है निकिल, और होता है फेरस का मतलब होता है दोस्तों लोहा। तो दोस्तों ये पार्ट होते हैं, मतलब कि 2 चीज़ें इनमें पाई जाती है। जैसे क्रस्ट दोस्तों 0 से 60 किलोमीटर क्रस्ट, कहीं 34 से 100 तक है दोस्तों, ऊपर नीचे होता रहता है क्रस्ट, इसको भूपर्पटी बोलते हैं। इसमें दोस्तों इसको अगर देखें तो इसको सियाल के तहत, मतलब इसमें जो धातु मिलती है उसके अनुसार ही इसका नाम रखा गया है। तो इसमें सिलिकॉन और अगर देखें तो एल्यूमिनियम मिलता है। मेंटल में इसको सीमा बोला जाता है। इसमें अगर देखें तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिलिकॉन दोस्तों दोनों मिल रहा है, लेकिन इसमें एल्यूमिनियम आ जाएगा सिलिकॉन के साथ, और मेंटल में अगर देखें तो सिलिकॉन के साथ मैग्नीशियम आ जाएगा। क्रोड में अगर देखें तो निफा, और अगर देखें तो यहाँ पर आ जाएगा फेरस।
तो निफा मतलब निकिल और फेरस यानी अगर देखें तो लोहा। दोस्तों ये 3 परतें उन्होंने बताई गई। फिर इन परतों के दोस्तों डिवाइडेड हो सकते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो इसके 2 पार्ट बताए गए। ये देखें तो मतलब कि जो ये क्रस्ट के भी आंतरिक और बाह्य बता दिया गया, इसको भी दोनों आंतरिक और बाह्य, इसको भी आंतरिक और बाह्य दोस्तों अलग अलग पार्ट में भी इसको डिवाइडेड किया गया। और दोस्तों जो भूकंप ज्वालामुखी निकलता है आपने देखा होगा अंदर से निकलता है, तो बाहर जब आता है दोस्तों वह, तो काफ़ी सारी वस्तुएं उसके अंदर से धातुएं आती है और वह हमको फिर खनिज के रूप में दोस्तों प्राप्त हो जाती है। और यही दोस्तों जब धातु जम जाती है तो चट्टान के रूप में बन जाता है। आने वाले वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे। दोस्तों ये मतलब कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो चैप्टर था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। कुछ नहीं, 3 पार्टों के नाम याद रखना है और ये याद रखना है कहाँ कहाँ से इसके संसाधन आते हैं, मतलब स्रोत प्राप्त होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। थैंक यू।